हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि संस्कृत वर्णमाला के बारे में आपको बताएंगे। अब संस्कृत वर्णमाला, जैसा कि आपने हिंदी में वर्णमाला तो देखी ही होगी, अ से लेकर ग तक के वर्ण उसमें आते हैं। ऐसे ही संस्कृत वर्णमाला के भी अ से लेकर ग तक के वर्ण आते हैं, परंतु इसमें कुछ परिवर्तन है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला के दो होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। अब सबसे पहले स्वरों की बात करेंगे और फिर व्यंजन की बात करेंगे। देखिए, आइए देखते हैं। क्लास 6 संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में दो चीज़ें मेनली होती हैं। वर्णमाला, किसी भी वर्णमाला के दो भाग होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आज हम यहाँ पर केवल स्वर वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। स्वर वर्ण, जिन्हें हम इंग्लिश में वोवल्स कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, बड़ी री, ली, ए, आई, ओ, औ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हमने ये चीजें पहले भी पढ़ रखी है। हमने हिंदी में वर्णमाला पढ़ी है और उसमें भी हमने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के बारे में जानकारी करी है। इसमें कुछ नए शब्द हमारे सामने आए हैं, जिनमें एक तो है बड़ी री, दूसरा है ली। इसमें अम और अंग स्वरों को नहीं रखा गया है। यहाँ पर स्वरों की कुल संख्या 13 बताई गई है। तो हमने देखा कि जो नए स्वर हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला से वो कुछ भिन्न है, जिसमें बड़ी री और ली ये ऐसे स्वर हैं जो संस्कृत वर्णमाला में शामिल किए गए हैं। अतः हमें यह अच्छे से जानकारी कर लेने चाहिए कि संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 यानी 13 है और उसमें कुछ नए स्वर जुड़े हुए हैं। स्वरों के बाद आती है व्यंजनों की बारी। अब वर्णमाला का दूसरा हिस्सा व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए, अब सबसे पहला टॉपिक लेते हैं स्पर्श व्यंजन, जिन्हें मूट्स भी कहते हैं, MUTES, मूट्स। अब देखिए, मूट्स में इसमें अलग अलग इसको वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। क वर्ग के अंदर आने वाले व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, ङ। और च वर्ग के अंदर आने वाले व्यंजन हैं च, छ, ज, झ, ञ। और ट वर्ग के अंदर आने वाले व्यंजन हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग के अंदर आने वाले व्यंजन हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंदर आने वाले व्यंजन हैं प, फ, ब, भ, म। ये पांचों वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनमें आने वाले व्यंजनों को मैंने आपको बताया अभी। अब देखिए, अंतस्थ और ऊष्म क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। अंतस्थ यानी सेमी वोवल, यानी य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन श, स, स, ह। यानी अंतस्थ का मतलब जिन्हें अंदर से आवाज, यानी हमारे फेफड़ों के अंदर से हम हवा निकाल कर आवाज ध्वनि के रूप में प्रकट करते हैं, वह अंतस्थ। और जिन्हें हमें थोड़ा जोर लगाकर बोलना पड़ता है, वे व्यंजन ऊष्म कहलाते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है विसर्ग। विसर्ग का मतलब अह की बिंदियां होती है, उन्हें विसर्ग कहा जाता है संस्कृत में। और
जो अनुस्वार यानी अंग होता है उसे अनुस्वार या अयोगवाह कहा जाता है। एक छोटा सा नोटिस भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा हुआ है सभी पंचम व्यंजनों, पंचम व्यंजन यानी क 1, ख 2, ग 3, घ 4 और ng 5 यानी 1 2 3 4 5 यानी अंग जो है फिफ्थ वर्ण है और ये पंचम वर्ण कहलाता है। यह हमेशा अनुस्वार के समान होता है। तो देखा हमने स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में हमने जानकारी करी। यह किसी भी भाषा का एक बेसमेंट है, यानी कि बेसिक भाग, या जिसे सीखने के बाद ही किसी भी भाषा को सीखा जाना संभव होता है। यानी संस्कृत वर्णमाला की यह जानकारी है। देखा आपने, आपको समझ में आया कि संस्कृत वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला दोनों में काफ़ी समानता है। इसीलिए क्योंकि संस्कृत भाषा ही हिंदी की जननी मानी जाती है। और ये जो हमने वर्णमाला पढ़ी, यह व्याकरण यानी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर था। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहले ग्रामर की ही जानकारी करेंगे। बुक को हम थोड़ा विराम देंगे, क्योंकि बुक तभी समझ में आएगी जब हमें थोड़ी ग्रामर हमारी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।